नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग के बाहर होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गारंटियों की भी झलक देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग्स काउंटर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। समारोह को लेकर पूरे एरिया का ट्रैफिक 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी के मुख्य और प्रवेश मार्गों को सजाया गया है। शपथ ग्रहण में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा से रूबी कुन्नर कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। रूबी उर्फ रुपिंदर सिंह कुन्नर को करणपुर सीट से आज प्रत्याशी घोषित किया गया। इस बारे में कांग्रेस संगठन मंत्री वेणुगोपाल ने प्रेस नोट जारी किया है। रूबी कुन्नर दिवंगत कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। इस कारण करणपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। बाद में करणपुर सीट पर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी की गई। करणपुर सीट पर मतदान 5 जनवरी को होगा। नामांकन 19 दिसंबर तक भरना है। पुराने नामांकन यथावत रहेंगे। अब केवल कांग्रेस उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करना है। इस सीट पर अब मुकाबला सहानुभूति और सरकार के बीच होगा। सहानुभूति का लाभ मिला तो रूबी चुनाव जीत जाएंगे और वोटर सरकार के साथ चले तो बीजेपी उम्मीदवार जीत सकता है। यहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की 9वें दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में हंगामा किया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में आ गए, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा। इसके बाद डेरेक को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सांसदों को ध्यान रखना होगा कि वे ऐसे लोगों को संसद में दाखिल होने का पास न दें जिनकी वजह से अराजकता फैलने का डर हो। लोकसभा स्पीकर के विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सभी को आश्वासन दिलाया कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं संसद में घुसपैठ के अगले दिन मकर द्वार से सिर्फ सांसदों को एंट्री दी गई, मीडिया को भी दूर रखा गया। वहीं घुसपैठ मामले में संसद सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र हैं। शिरोमणि अकाली दल ने 103वें स्थापना दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब से उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई बेअदबियों के लिए माफी मांगी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि स्वर्गीय बादल को पूरी जिंदगी मलाल रहा है कि बेअदबियां उनके सीएम रहते हुए और ऐसे हालात बने उन्हें मामला सीबीआई को देना पड़ा। वे दोषियों को खुद पकड़ ना सके। सुखबीर बादल ने कहा, प्रधान होने के नाते, मुख्य सेवादार होने के नाते गुरु महाराज की हजूरी में हम मौजूद हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने माफी मांगता हूं कि हमारी सरकार के दौरान अगर किसी का भी सरकार या सरकार के बिना दुख या दिल दुखाया हो तो हम माफी मांगते हैं। हमारे राज में बेअदबी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। असल दोषी वे सियासत करने वालों की शक्लों को भी कौम के सामने लेकर आएंगे। घरेलू गैस के दौरे कनेक्शन रोकने के लिए अब उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन का आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन करवाना होगा। सत्यापन नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं का रसोई गैस का कनेक्शन निरस्त हो जाएगा। आधार के साथ साथ फिंगरप्रिंट का सत्यापन करवाना जरूरी है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रसोई गैस की सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है। इसमें एक घर में एक रसोई गैस कनेक्शन की सब्सिडी दिए जाने की योजना है। इसमें गैस उपभोक्ता को अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आधार वेरीफाइड कराना होगा। उपभोक्ताओं को गैस कंपनियों की ओर से संदेश भी दिया जा रहा है। मोमल गैस एजेंसी के संजय मित्तल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी उपभोक्ताओं को वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। लुधियाना जिले में रिश्वत मांगने के मामले में एडिशनल सेशन जज डॉक्टर अजीत अत्री की अदालत ने पटवारी और उसके 2 कारिंदों को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी पक्ष के अनुसार 10 मई 2017 को शिकायतकर्ता जतिंदर कुमार ने विजिलेंस थाने में बयान दर्ज करवाए
कि उसकी भांजी रेणु बाला को उसके भाई ने एक 63 वर्ग गज का घर दिया था। घर की 30 साल की फर्द लेने के लिए वह इलाका पटवारी जसमिंदर सिंह से मिला। उसने 10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी। पटवारी ने कहा कि अगर वो दफ्तर में नहीं हुआ तो पैसे गुरजीत सिंह उर्फ गोगा या दलजीत सिंह उर्फ सोनू को पकड़ा देना। शिकायतकर्ता ने पटवारी के दफ्तर पहुंचकर उसके कारिंदे गुरजीत को रुपए पकड़ा दिए। पुलिस देखकर दूसरा कारिंदा दलजीत सिंह भाग गया। विजिलेंस ने बाद में पटवारी और दलजीत को गिरफ्तार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के 17 नवंबर 2023 को जारी साक्षात्कार परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने का अवसर दिया गया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए आज 15 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर एग्जाम डैशबोर्ड के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन लिंक कॉलम में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। पुनर्गणना के लिए ₹25 प्रति प्रश्न की दर से शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। ऑफलाइन प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र व शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 50 जिलों में एग्जाम सेंटर निर्धारण की कवायद शुरू कर दी है। पहली बार प्रदेश के नए बने जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के केंद्रों के प्रस्तावों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक CR मीना ने बताया कि एग्जाम सेंटर निर्धारण समिति की बैठकें 22 दिसंबर तक चलेंगी। इनमें 11, 12 व 13 दिसंबर को 12 झालावाड़, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, सिरोही, टोंक, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, प्रतापगढ़, अलवर, खैरथल, तिसारा की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। बैठकों में जिला शिक्षा अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। पिछले साल प्रदेश के 33 जिलों में 6098 केंद्रों पर परीक्षा करवाई गई थी। हरियाणा में करनाल के घरौंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। महिला अपने घर में रखी नकदी व जेवर भी अपने साथ लेकर गई। पति ने अपनी पत्नी की सहेली सहित 3 लोगों पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी गांव के ही एक युवक के साथ फरार हुई है। उसने आसपास के एरिया में सर्च किया। वह आरोपी युवक के घर भी गया तो उसे पता चला कि युवक घर पर नहीं है। बाद में वह घर पहुंचा। उसने अलमारी व संदूक चेक किए तो अलमारी में रखे 10,000 रुपये गायब थे। संदूक में रखे लाखों रुपए कीमत के गहने भी नहीं मिले। उसकी पत्नी ही उसके गहने व पैसे लेकर गई है। महिला के पति ने एक महिला व एक प्रवासी युवक पर उसकी पत्नी को भगाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने नए वर्ष के पहले ही दिन शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपलों को इस SOP के जरिए कई निर्देश व जानकारियां भी बोर्ड की ओर से दी गई हैं। बता दें कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी तक कंप्लीट करने के बारे में स्कूलों को कहा गया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षा के मार्क्स एक साथ अपलोड करने के बारे में कहा गया है। वहीं परीक्षा का शेड्यूल शुरू होने की तारीख से शुरू होकर संबंधित कक्षा की आखिरी तारीख तक पूरा होना चाहिए। बोर्ड ने साफ कहा है कि स्टूडेंट्स के अंक अपलोड करते समय टीचर्स किसी तरह की लापरवाही न बरतें, अन्यथा इन अंकों में सुधार करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उदयपुर जिले की सवीना थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुनील जाटव, योगेंद्र सिंह जाटव और नाहर सिंह जाटव को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं और उदयपुर में कलर करने का काम करते हैं। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि मृतका सुमन परमार अपने परिवार से करीब 3 साल से अलग रहकर उदयपुर बस स्टैंड के पास मजदूरी करती थी। आरोपी सुनील जाटव 6 दिसंबर को मृतका सुमन को बाइक पर अपने सूर्यनगर तितरड़ी स्थित मकान पर ले गया, जहां बाकी 2 आरोपी भी मौजूद थे। तीनों ने मृतका के साथ मिलकर शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपी ने मृतका के साथ मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई।